हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर फिजिक्स सेक्शन में जो सेकंड चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसके न्यूमेरिकल्स हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, मेक श्योर हो कि आपने इसके पहले इसके एमसीक्यू और फिगर बेस्ड क्वेश्चन देख रखे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है एन एनर्जी ऑफ 4000 जूल कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 80 मीटर इन 4 सेकेंड। कैलकुलेट फोर्स। सेकेंड क्या है? पावर। चलिए निकाल लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन में एनर्जी दे रखी है 4000 जूल। एनर्जी और वर्क डन एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये चीज़ तो आप शायद जानते होंगे मेरे ख्याल से, अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स करने आए हैं तो। ठीक है, एनर्जी और वर्क डन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी वर्क डन यहाँ से कितना आ गया? 4000 जूल। वर्क डन आ गया है कितना? 4000 जूल। ठीक है, अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। वर्क डन दिया है 4000 जूल, फोर्स आपको निकालना है, एफ रख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? 80 मीटर दिया है। ठीक है, यहाँ से फोर्स निकाल लो। 80 को इधर भेजेंगे, 4000 को डिवाइड कर देगा। क्लियर है? 0 से 0 गया, 8 1 ज़ा, 8 5 ज़ा 40, और यहाँ पे एक 0 बचेगा तो 0 लिख देंगे। फोर्स कितना आ गया? 50। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यानी फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन आ गई। ठीक है, पावर क्या होता है? पावर होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वर्क डन अपॉन में टाइम, या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या एनर्जी अपॉन में टाइम भी कह सकते हो, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के बराबर होता है। वर्क डन कितना है ज़रा बताइए तो। वर्क डन है 4000 जूल। टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 सेकेंड। 4 1 ज़ा 4, 3 0 लिख देंगे। आंसर कितना आ गया? 1000 वाट। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ 5 kg वेट इज लिफ्टेड 10 मीटर वर्टिकली। अच्छा, आपसे वर्क डन पूछ रहा है, कह रहा है जब 5 किलो का वेट हम उठाते हैं 10 मीटर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे फोर्स तो दिया नहीं है। अच्छा, वर्क डन हमेशा एनर्जी के बराबर होता है, ये भी तो आप जानते हो ना। तो वर्क डन यहाँ पर बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। एनर्जी के किसी भी फॉर्म के बराबर हो सकता है वर्क डन आपका। यहाँ पे क्या हो गया? बॉडी को ऊपर ले जाया जा रहा है, यानी बॉडी ग्राउंड से कुछ हाइट पर जाएगी, और जब भी कोई बॉडी ग्राउंड से हाइट पर जाती है कुछ, तो उस पर क्या आ जाती है? उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। ठीक है ना। मास दिया है क्वेश्चन में 5 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे, हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में? 10 दिया है। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक गिनती थी। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर लो। 5 8 ज़ा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 5 9 ज़ा 45, और +4 करेंगे तो 49 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 490। अच्छा, वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, वेट की यूनिट केजी मत लिख देना, केजी जो है वो मास की यूनिट होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में भले वेट को 5 kg कह दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हुआ है? ये 5 kg मास दिया हुआ है बॉडी का।
क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा अ कार इज मूव्ड ऑन अ रफ रोड थ्रू 30 मीटर अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ 75 न्यूटन। फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड सेक्शन में फोर्स कितना दिया है, 75 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15 के 5, कैरी लगा 1, 3 7 ज़ा 21 और +1 कितना हो जाएगा 22, और साथ में एक ज़ीरो लिख देंगे। आंसर कितना आ गया 2250। वेट है, सॉरी वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। समझ रहे हो ना। अब देखो सेकंड चीज़, यहाँ पर W फॉर वेट थोड़ी था, W फॉर क्या था, वर्क डन था ना, और वर्क डन की यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल होनी चाहिए। मैंने न्यूटन लिखा है, गलत किया था, जूल लिख लो। न्यूटन तो बेसिकली किसकी यूनिट होती है, फोर्स कह लो, वेट कह लो, ये सब की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। यहाँ तो हम वर्क डन निकाल लेते ना, वर्क डन की यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल होनी चाहिए। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, लिखा है अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी। कह रहा है बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया गया और बॉडी का मास दिया हुआ है 20 kg। बॉडी की शुरू में वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, बाद में यानी 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो वर्क डन निकलेगा आपका W, वो हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो हाफ लिखा, m लिखा, ठीक है, v का स्क्वायर माइनस में हाफ m u का स्क्वायर। m आपका मास है बॉडी का, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। यानी v जो है, जो एकदम लास्ट में वेलोसिटी आई है, यानी 50 मीटर पर सेकेंड, वो हो जाएगा आपका v। u कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है। अच्छा, चेंज का मतलब ही होता है कि डिफरेंस, ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होना। तो हाफ लिखा आपने, m लिखा, लिखेंगे v² माइनस में u²। हाफ m दोनों में कॉमन था ना, वैल्यू रख दो, हाफ लिखा, m की वैल्यू कितनी है 20 kg है। v कितना दिया है, v दिया है आपको 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस में u कितना दिया है 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर। क्लियर है। इधर देखो इसके बाद w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा हो जाएगा 10 इंटू में 50 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2500, 40 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1600। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू में 2500 में से 1600 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 900। W की वैल्यू कितनी आ गई, 10 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9000। ठीक है, वर्क डन कितना आ गया 9000, साथ में जूल। क्लियर है अच्छे से, ओके, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, लिखा है हाउ लॉन्ग शुड एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 2 हॉर्स पावर ऑपरेट so as to pump 5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, लेकिन देखो कैसे करेंगे, समझो थोड़ा सा सॉल्यूशन। यहाँ पर आपसे टाइम पूछ रहा है, देखो हाउ लॉन्ग पूछा है, नहीं टाइम पूछ रहा है।
यानी एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। पावर आपको दिया हुआ है कितना, 2 HP। HP बेसिकली पावर की एक यूनिट होती है, ठीक है, हॉर्स पावर कहते हैं। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट, इस बात का ध्यान रखना। तो 2 हॉर्स पावर में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू में 746, इसको सॉल्व कर लो। 2 6 12, 12 में 2 कैरी लगा 1, 2 4 8 और 1 जो कैरी लगा था 9 हो जाएगा, 2 7 14, यानी 1492 वाट आ गया आपका पावर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, समझ रहे हो ना। पावर आ चुका है और आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको वॉल्यूम, कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया है, डेप्थ भी दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, डेप्थ दिया है, कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। समझ रहे हो ये बात, क्वेश्चन में डेप्थ कितनी दी है, 15 मीटर दी है। तो अब देखो, पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है ना। पावर कितनी आई है यहाँ से, 1492 आई है, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। टाइम को इधर भेज दो तो हो जाएगा 1492 इंटू में टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। यानी यहाँ से आपको वर्क डन की एक इक्वेशन मिल चुकी है। समझ रहे हो ये बात कि नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ मुझे, ठीक है। अब देखो, ये जो वर्क डन होगा ना आपका, ये एनर्जी के बराबर होगा। और कौन सी एनर्जी के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्यों होगा ये भी देख लो, ठीक है। क्योंकि वाटर को पंप किया जा रहा है 15 मीटर हाइट नीचे से, यानी अगर यहाँ से उठा करके पानी को यहाँ पे लाया जा रहा है ना, तो इसकी हाइट कितनी दी है, 15 मीटर। यानी कौन सी एनर्जी आएगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये भी समझ रहे हो आप। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हो, क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट, ठीक है। अब देखो, ग्रेविटी आपको दी हुई है 10 न्यूटन पर केजी, हाइट भी दिया हुआ है 15 मीटर। अब रही बात कि सर आप मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, मास निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हम यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, वो है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है ये बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी डेंसिटी अगर kg पर मीटर क्यूब में लेंगे तो वो आएगी आपकी 1000, ठीक है। मास अपॉन में वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर क्यूब, 5 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5000 kg, ठीक है। चाहे कैपिटल एम लिखो चाहे चलो स्मॉल एम लिख दो, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। मास कितना आ गया यहाँ से, 5000 kg, ठीक है। उठाकर यहाँ पे मास की जगह पे रख दो तो हो जाएगा 5000 इंटू में ग्रेविटी कितनी दी हुई है 10 न्यूटन पर केजी, हाइट कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75, 1 0 2 0 3 0 4 0, लगा दो 4 0 आगे, समझ रहे हो ना। अब देखो उसके बाद ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है और जो ये वर्क डन है, ये दोनों तो बराबर होंगे ना। इसको इक्वेशन 1 लिखो, इसको इक्वेशन 2 लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 754 बार 0 इज इक्वल टू वर्क डन कितना है यहाँ से 1492 इंटू में टी। 1492 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 754 बार 0 को डिवाइड कर दोगे आप 1492 इज इक्वल टू टी। समझ रहे हो? टी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना, वो तकरीबन 502 सेकेंड आएगी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। आप देख सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइम आपको पूछा था, इस वजह से मैंने टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है। पावर दिया हुआ था 2 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। पी की वैल्यू आ गई 2 इंटू में 746 किया 1492 वाट आ गई। वॉल्यूम दिया हुआ था 5 मीटर क्यूब। पावर का सिंपल सा फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर 1492 यहाँ से आई थी, W यानी वर्क डन अपॉन में टाइम। टाइम को इधर भेज दिया तो 1492 इंटू में T इज इक्वल टू W। अब जो वर्क डन है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू में हाइट। ग्रेविटी क्वेश्चन में दी हुई है 10 न्यूटन पर केजी। हाइट दिया हुआ था 15 मीटर। मास नहीं दिया हुआ था। मास को निकालने के लिए हमने एक और फार्मूले का इस्तेमाल किया जो है आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वाटर की बात हो रही थी। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम लिया हुआ था 5 को इधर भेजा, मल्टीप्लाई हो गया तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5000 आया। मास की वैल्यू आ गई 5000 kg। ठीक है, मास को यहाँ पे रखा, ग्रेविटी रखा, हाइट रखा, आंसर आ गया 754 बार 0। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दिया। 1492 को इधर भेज दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया तकरीबन 502 सेकेंड। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। इफ़ द पावर ऑफ अ मोटर इज़ 40 किलोवाट, एट वॉट स्पीड कैन इट रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। आसान क्वेश्चन है। देखो पावर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। निकाल लेंगे। देखो पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, तो पावर कितना आ गया 40 इंटू में 1000 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पावर कितना आ गया है यहाँ पे 40,000 वाट। समझ रहे हो? पावर कितना आ गया 40,000 वाट। अब देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, वर्क डन का क्या फार्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब उसके बाद समझना, ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना, इसी को तो आप वेलोसिटी कहते हो या स्पीड कहते हो। समझ रहे हो ना? तो फोर्स इंटू में स्पीड हो जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी तकरीबन सेम ही चीज़ है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए, लेकिन अगर उसकी आप थ्योरी सेक्शन में जाओगे तो वो दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी बताया जाता है। स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन के बारे में मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा पावर कितना है यहाँ से 40,000 है, लिख लो। देखो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, फोर्स कितना है क्वेश्चन में 20,000 है, सॉरी इनटू में स्पीड, इसको इधर भेज दो तो 40,000 को आप डिवाइड कर दोगे किससे 20,000 से। 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। स्पीड यहाँ से कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे